सभापति जी, बस आधा मिनट और। संसद के गलियारों में जब ये शब्द गूंजे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आधा मिनट उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल ले आएगा। मामला लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का है, जहां आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव अपनी बात खत्म करने ही वाले थे कि अचानक उनकी नजर सामने बैठे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा पर टिक गई। फिर क्या था, धर्मेंद्र यादव ने मांग लिया एक्स्ट्रा टाइम और शुरू हुआ बदायूं की यादों वाला तीखा वार। उतने काम तो कर दें। बैठे हैं सभापति जी, आधा मिनट और बस, नजर पड़ गई। बैठे हैं सभापति जी बदायूं के मंत्री जी, लेकिन कोई काम नहीं करा रहे हैं। जनता बदायूं की भी देख रही है, मंत्री जी आपको देख रही है जनता, और जनता जवाब देगी कि आपके मंत्री बनने का जिले को कोई लाभ नहीं मिल पाया। ये जनता देख रही है और जनता चुनावों में जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र यादव का वार जितना तीखा था, पलटवार भी उतना ही करारा रहा। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी बिना देर किए सपा सांसद को नसीहत दे डाली। वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि धर्मेंद्र यादव जब भी बदायूं की धरती पर अपना कदम रखें तो अपना पुराना चश्मा उतार कर आएं, क्योंकि पुराने चश्मे से उन्हें आज का बदलता हुआ और चमकता हुआ बदायूं नजर नहीं आएगा। तो पूर्व सांसद शायद चर्चा कर रहे होंगे, उन्होंने संसद में भी कहा था, तो शायद वो कट करके उन्होंने चलाया है। मैंने कहा कि सांसद जी आपने तो बदायूं से छोड़ के चले गए, वो बदायूं में अब वो बदायूं नहीं है। 2019 से पहले उन्होंने देखा वो बदायूं कैसा है। अब मैं कहूँगा कि वो आए बदायूं और सही चश्मा लगाकर आए, देखकर देखें कि 2019 के बाद बदायूं इस विकास पर है। तो मुझे लगता है वो लगेगा कि बदायूं नहीं है। समाजवादी पार्टी के जमाने में बदायूं को खोखला करने का काम किया। अब बदायूं विकास के रास्ते पर है। जिस तरह से हाईवेज, जिस तरह से अमृत रेलवे स्टेशन, जिस तरह से उजानी बदायूं में रिंग रोड और जो काम प्रगति के चल रहे हैं, उन्हें एक बार उनको देखना चाहिए। तब उन्हें खुद ही शर्मिंदगी होगी कि मैंने ऐसी झूठ बोलने का काम मैं क्यों करता हूँ। इसलिए किसी भी नेता को, जनप्रतिनिधि को, नागरिक को बिना तथ्यों के आधार पर मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। सियासत के इस अखाड़े के केंद्र में है बदायूं। धर्मेंद्र यादव यहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं और उनका गहरा लगाव रहा है। लेकिन अब चुनावी तपिश रेल की पटरियों पर भी दौड़ रही है। सालों बाद बदायूं से दिल्ली के लिए रेल सफर की शुरुआत होने जा रही है। बीएल वर्मा इसका पूरा श्रेय खुद को दे रहे हैं। उनका दावा है कि उनके प्रयासों की वजह से ही बदायूं वालों का दिल्ली का सपना पटरी पर उतरा है। और मैंने कहा था कि ये ट्रेन चलेगी, और मैंने बोला था कि हो सकता है कि मार्च में ही चले। तो चूंकि मार्च में सत्र चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि मुझे ना मिले। लेकिन जब मेरी तिथि यहाँ पर आने की रहेगी तो मैं अभी से अनाउंस करता हूँ, रेल चलने जा रही है। संसद के उस आधा मिनट ने बता दिया है कि यूपी में 2027 का पारा अभी से चढ़ने लगा है। बदायूं की सियासी गर्मी अब दिल्ली के गलियारों तक पहुंच चुकी है। सवाल सिर्फ एक ट्रेन या एक चश्मे का नहीं है, सवाल 2027 की उस सत्ता की कुर्सी का है, जिसके लिए वार पलटवार का दौर अभी और भी आक्रामक होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता का चश्मा 2027 में सत्ता के शिखर पर किसे बैठाता है। दिल्ली से कुमार विकास की ये खास रिपोर्ट।